वहाँ गई तो मुझे भी मार देंगे। उसके बाद घर वालों को बता देंगे कुछ ऐसी, बहाने तो मारने आते ही हैं। और अभी तक हमारी फैमिली में किसी को पता नहीं है, मम्मी, पापा, फूफा, चाचा, मामा। और जिस दिन यहाँ बॉडी आई है उसी दिन मेरे मामा ने फ़ोन करके भी धमकी दी। नहीं, मेरे ससुर जी को फ़ोन करके ये बोला कि देख लिया ना मेरा पावर। तो कहीं न कहीं इसमें मामा भी इन्वॉल्व हैं इस हाँ। घटना में। तो तो दोस्तों आज सावन और पारो की ये जो कहीं न कहीं दुख भरी कहानी है। अब इस दुनिया में सावन तो रहा नहीं, लेकिन अब पारो को कौन दिलाएगा इंसाफ? एक बड़ा मामला है, अभी तक पारो को कोई इंसाफ नहीं मिला। ना तो सावन की पीएम रिपोर्ट मिली आपको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिलेगी। नहीं। तो क्या मतलब आपके पिताजी ही वहां पे सब पोस्टमार्टम वोस्टमार्टम करवा के और गाड़ी से भिजवा के उसके बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही ले लिए हैं क्या? हाँ, क्या पता उन्होंने ही ले लिया हो। वहाँ मेरे ननद के हस्बैंड गए तो थे, तो उनको भी धमकी दी थी, तुम यहाँ से जैसे आए हो वहाँ से चुपचाप चले जाओ जहाँ से आए हो तुम, अच्छा। नहीं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो एकदम चुपचाप मतलब उनसे जबरदस्ती पता नहीं बोल रहे थे वो, मुझसे जबरदस्ती कितने सारे उन लोगों ने साइन भी करवाए कि तुम यहाँ साइन करो तो करो, नहीं तो तुम यहाँ से जाओगे नहीं। मतलब हरियाणा में क्या मतलब कानून व्यवस्था का कुछ डर और नहीं है? जैसे गुंडई ज्यादा है क्या वहां पे? और पैसे तो कुछ भी करवा देता है, पैसे तो आजकल कानून को भी खरीद ले रहा है। तो इस उनके पास वही चीज़ है पावर, पैसा। तो अगर ये वीडियो आपके मम्मी पापा देख रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जितना भी किया, उन्होंने जो कर दिया है सो कर दिया है। अगर वो लोग अगर मुझे यहाँ मतलब मुझे मारने के लिए भी आते हैं और अगर मैं उनके पास अगर जाती भी हूँ, अगर बाय चांस मेरा मन किया कि मैं उनके पास चली जाऊँ, वरना हम लोग अगर वहाँ जाते भी हैं इन लोगों के रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो वहाँ से मैं उनको छोड़ूँगी नहीं। अगर वो मेरे नज़र के सामने आ गए ना, मैं उनको जान से मार दूँगी। तो मम्मी पापा को आप मार देंगी? हाँ, मतलब एक होता है इंसानियत, उनके अंदर इंसानियत थोड़ी-सी भी नहीं है। वो अपनी लड़की के बारे में ना सही किसी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उन लोगों को ये पता था कि मतलब घर में इसका इतना ज़्यादा परिवार है, घर में सिर्फ़ ये इकलौता एक लड़का है जो पूरे परिवार को सँभालता है। और अगर उन लोगों को मुझे मतलब उनको मारना ही था तो वो मुझे बोल देते, नहीं तो मेरे पति का मैं खुद बोल रही हूँ मेरे पति का हाथ-पैर तोड़ दिया होता, मैं अपने पति को कमा के खिला लेती। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं, सीधा मतलब किसी की जान लेना, उन्हें थोड़ा-सा भी रहम, थोड़ा-सा भी दर्द नहीं हुआ, तो मुझे भी वैसे ही दर्द नहीं होगा उन लोगों को मारते समय। तो आप अपने मम्मी पापा को अगर मिलेंगी तो मार देंगी? हाँ। तो जब आपका सावन और पारो मतलब आप लोग की मुलाकात होती है तो क्या घर वालों को पता नहीं चलता है क्या उस टाइम? आप लोग को ऐसे बातचीत चलती रहती है कम से कम साल 2 साल, उसके बाद पता चलता है, उसके बाद शादी आप लोगों की करा दी जाती है परिवार की सहमति से। हाँ। परिवार की सहमति से शादी हो जाती है, उसके बाद आप बलि आ जाती हैं। तो क्या मतलब ये सावन के परिवार वाले भी तैयार हो गए कि मतलब शादी करके मतलब आप आ जाओ? कोई एतराज नहीं हुआ? जब किसी का लौता लड़का होता है तो उसको डर होता है। उन लोगों ने यही सोचा कि वो वहाँ अकेले है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा चलो ठीक है आप अपनी लड़की को भेज दो। और यहाँ पे मतलब उन लोगों ने जैसा किया उन लोगों को इतना तो सोचना चाहिए था कि मेरी लड़की भी उन लोगों के पास है, मैं उनके लड़के के साथ ऐसा करती तो वो भी मेरी लड़की के साथ ऐसा कर देंगे। पर इन परिवार वालों ने मुझे अभी तक रखा है। हर मतलब मैंने कितने ससुराल वालों को देखा भी है कि मतलब कोसते हैं अपनी बहू को, तुम्हारी वजह से मेरा लड़का मर गया, वो हो गया मेरे लड़के को, घर से भगा देते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने ऐसा कुछ किया नहीं। अभी भी मैं इस घर में जब से आई हूँ मतलब मुझे किसी चीज़ की ना तो यहाँ कमी हुई है, मुझे यहाँ बहुत प्यार से रखा गया है, अपनी बेटी बनाकर, अभी भी रखते हैं। अब तो अपना बेटा तक मुझे ये समझ के रख रहे हैं। बेटा बन के आप इस परिवार में रह रही हैं अब। हाँ। तो पढ़ाई-वढ़ाई आपने मतलब किया हुआ हरियाणा में? नहीं, नहीं, पढ़ाई नहीं की। नहीं पढ़ाई नहीं। मतलब स्कूल गए ही नहीं? एकदम मतलब बचपन से ही नहीं? क्यों? आधार कार्ड नहीं था, मेरा आधार कार्ड लगता था वहाँ पे, आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड तो अभी जल्दी ही लागू हुआ है ना, उससे पहले मतलब तो मतलब पहले मेरा आधार कार्ड था तो पहले मैं छोटी थी जब पढ़ने जाती थी मैं। उसके बाद मतलब जब हम वहाँ से अपने हाउस में दूसरे हाउस में शिफ्ट हो रहे थे, तब वहाँ पे पता चल जाता है। दोस्तों ये कहानी बलिया की है, उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद का यह मामला है। पारो और सावन की प्रेम कहानी का अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मामला ये काफी तूल पकड़ चुका है। अभी तक पारो को इंसाफ नहीं मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उम्मीद है कि पारो को जल्द इंसाफ मिलेगा। अभी भी इनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे परिवार
कि जो और भी सदस्य हैं उनकी हत्या कर दी जाएगी। अभी भी धमकी आप लोग को मिल रही है? हाँ, मिल रही थी, 2-4 दिन से फ़ोन करना बंद कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो आप इस परिवार में ही अब रहेंगी बेटा बन के? हाँ। तो अब क्या चाहती हैं योगी आदित्यनाथ सरकार से, क्या चाहती हैं मतलब? मेरी छोटी वाली ननद का पहले तो उनको शादी करवाने के लिए उनका देखा जाए कि अब हम कैसे रहेंगे। आप घर के हालात देख सकते हैं। हमारे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा अभी खराब चल रहे हैं और वो मेरे सपोर्ट में रहे, मेरा रिपोर्ट दर्ज करवाएँ, मेरा पीएम रिपोर्ट दिलवाएँ और उन लोगों को फांसी दिलवाएँ। मतलब आप फांसी की मांग करती हैं? हाँ, और वरना मैं भी मर जाऊँगी। अगर मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं भी मर जाऊँगी। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ योगी जी होंगे अगर तो मैं आप मरी मर तो। जाएंगी तो उससे क्या मिलेगा? और तो परिवार को नुकसान हो गया, परिवार का चिराग बुझ गया, उसके बाद आप अगर कुछ तो ऐसा बताइए अब मैं जी के क्या कर सकती हूँ? तो परिवार में आप बोलें कि लड़का बन के रहेंगे, परिवार को हाँ, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलता है, मैं तब मरूँगी और मैं अपने पति का बिना बदला लिए तो मैं मरने वाली हूँ नहीं। और अगर अनीता सिंह, सुधीर सिंह, मनीष सिंह कोई भी मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उनको पुलिस वाले के सामने मारने के लिए भी तैयार हूँ। और उनको इतनी आसानी से मौत ना दिया जाए, उन्हें मार-पीट के, धमकी दे के जैसे उन्होंने मेरे पति को बेरहमी से मारा है, वैसे ही उन लोगों को भी मारा जाए। जब बॉडी आती है उसके बाद कई निशान रहते हैं, आपने देखा? सब लोगों ने देखा। पूरे गाँव से किसी से भी पूरे गाँव में आप पूछ सकते हैं, पूरा गाँव आया था। पूरे गाँव में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मतलब सबने उसी देखा रात था। आपसे बातचीत भी हुई थी सावन से? बात 27 तारीख की रात उसी में रात बात हुई। बात तो दोस्तों काफी दर्दनाक कहानी है और अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए बिटिया इंसाफ की गुहार लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बिटिया को जल्द इंसाफ मिले।